आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल की। इससे पहले मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पर हिंदी के सेंटेंस में कर आता है या हुए शब्द आता है तो वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे सीइंग अ स्नेक, आई गॉट वेरी फ्राइटन, सांप को देखकर मैं बहुत डर गया। या फिर आई सॉ सम चिल्ड्रन रनिंग वेरी फास्ट ऑन द रोड, मैंने सड़क पर दौड़ते हुए कुछ बच्चों को देखा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पर आज हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और साथ में परफेक्ट पार्टिसिपल। आज मैं केवल पास्ट पार्टिसिपल की बात करूँगी। पास्ट पार्टिसिपल पहले आप याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। रिटन, टैटर्ड यानी कि फटे हुए, ब्रोकन टूटे हुए, टोन का मतलब भी फटे हुए होता है। टैटर्ड और टोन में फ़र्क केवल इतना ही होता है कि ये केवल जिसमें छेद हो रखे हों, और ये ज़्यादातर कपड़ों के लिए प्रयोग होता है। टोन तो कुछ भी हो सकता है, पेपर भी फटा हुआ होता है। इंजर्ड घायल होता है, वुंडेड भी घायल होता है। कैप्ट रखा हुआ, बहुत सारी वर्ब हैं ऐसी। अब मैं बताऊंगी आपको कि इनको यूज़ कैसे करते हैं हम। देखो, ये 2 प्रकार से यूज़ होते हैं। एक तो ये होता है कि सिंगल वर्ड से, जैसे मैंने घायल व्यक्ति को देखा, उसने फटी हुई कमीज पहन रखी थी, तो ये एक एक वर्ड से बने हुए होते हैं। और इन दोनों की पहचान ये होती है, जो दो एक एक्सपेंडेड होते हैं, कि इनमें हुए शब्द आता है, हुए या हुआ। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी तो हुआ शब्द आता है। वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मैंने गीत गाते हुए उसे देखा, मैंने सोते हुए उसे पाया, तो उसमें भी हुए, इसमें भी हुआ है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें काम हो चुका होता है। वह हंसता हुआ मेरे पास आया, हंसता हुआ। और मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, यानी कि जो घायल हो चुका था। मैं उर्दू में लिखे हुए लेटर को नहीं पढ़ सकता, तो उसमें भी हुए शब्द आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप इनका मीनिंग ध्यान से देखेंगे, वह हंसता हुआ मेरे पास आया तो हंस रहा था, काम जारी था। मैंने पहले से कटा हुआ फल नहीं खाया, तो कटा हुआ, यहाँ पे काम हो चुका है, जो पहले कट चुका है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर काम कंटिन्यूएशन में है, हंसता हुआ, सोता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, रोता हुआ, तो वहाँ हो रहा है काम। लेकिन फटा हुआ, घायल हुआ, टूटा हुआ, तो उनमें काम हो चुका है। तो जिसमें काम हो चुका है वहां हम लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक कि आप इसे चीज को भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा ये। और अगर मान लीजिए जो एडजेक्टिव है वो एक ही वर्ड का है, सिंगल वर्ड का है, जैसे घायल व्यक्ति तो इंजर्ड पर्सन, फटा हुआ कोट, टैटर्ड कोट, तो ये नाउन से पहले प्रयोग होता है, जिसके बारे में यूज होता है ये। मैंने यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। डोंट सिट ऑन द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी पर मत बैठो, जो एडजेक्टिव है वो सिंगल वर्ड का है, टूटी हुई कुर्सी, तो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो उस नाउन से पहले यूज होगी जिसके लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि चेयर से पहले ब्रोकन आया। द बैग इज वेयरिंग ए टैटर्ड कोट, टैटर्ड का मतलब क्या होता है? फटा हुआ। भिखारी फटा हुआ, यानी कि जो फट चुका है। कोट, ऐसा कोट पहने हुए है, और ये एक ही वर्ड का है, फटा हुआ कोट, तो ये नाउन से पहले आएगा। हेल्प द वुंडेड सोल्जर, घायल सोल्जर की हेल्प करो, यानी कि जो घायल हो चुका है, सिंगल वर्ड है ये,
तो सोल्जर से पहले आएगा। आई टुक द हर्ट पर्सन टू द हॉस्पिटल। मैं हर्ट यानी कि जिसको जो हर्ट हो चुका था उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके गया। तो ये सिंगल वर्ड है, हर्ट, घायल व्यक्ति। रूल नंबर 2, एक्सपेंडेड पार्टिसिपल। कुछ जो पार्टिसिपल होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है वो सिंगल वर्ड का नहीं होता, वो डिटेल में होता है, लंबा होता है, तो उसे एक्सपेंडेड पार्टिसिपल कहते हैं और वो उस नाउन के पीछे प्रयोग होता है। पार्टिसिपल इज यूज एज एन एडजेक्टिव, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब चलिए हम एक्सपेंडेड एडजेक्टिव के पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देखते हैं। गिव मी द पेपर केप्ट ऑन द टेबल। मुझे टेबल पर रखे हुए पेपर्स दे दो। तो पेपर्स, रखे हुए पेपर नहीं दे दो, टेबल पर रखे हुए पेपर दे दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंडेड है, ये सिंगल वर्ड नहीं है। तो और ये आया किसके लिए? पेपर्स के लिए, तो इसके पीछे प्रयोग होगा। आई कांट रीड द लेटर रिटन इन उर्दू। मैं उर्दू में लिखा हुआ लेटर नहीं पढ़ सकती। तो लेटर की विशेषता क्या है कि वो उर्दू में लिखा हुआ लेटर। तो इट इज मोर देन वन वर्ड, तो इसलिए ये पीछे लगा है लेटर के। ही हैज रिसीव्ड द लेटर सेंट बाय हिज अंकल सेटल्ड इन यूएसए। इसमें देखिए हमने एक साथ दो जोड़ दिए हैं। उसे उसके चाचा के द्वारा भेजा हुआ लेटर मिल गया। लेटर कैसा है? चाचा के द्वारा भेजा हुआ। तो लेटर के बाद आया, अब अंकल कौन से हैं? यूएसए में बसे हुए, तो जो बस चुके हैं वहां पर, अंकल सेटल्ड इन यूएसए। आई थिंक कि आपको ये दोनों फर्क समझ में आ गए होंगे, इनका यूज करना भी आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझाने वाली हूँ। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए तो आपको इनको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज अगर आपको करना आ गया तो इसका मतलब है आपने अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको रिच बनाने में 10 स्टेप्स अब आगे चले गए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। किसी में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।